हेलो गाइस, वेलकम बैक डैश रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स के बारे में बात करूंगा। यानी इसको बी फार्मा बोलते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है, मेडिसिन का एक कोर्स होता है। इसका क्या स्कोप होता है, कब कब इसको किया जा सकता है, 12th में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी 12वीं क्लास में ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके बाद में इस कोर्स को किया जा सकता है। बाकी ये कोर्स करने के बाद में किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, कितने तक की सैलरी मिलती है और ये कोर्स कितने रुपए तक हो जाता है, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा जो कोर्स होता है, इसके बारे में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि बी फार्मा करने के बाद में डॉक्टर बन जाएंगे, बी फार्मा करने के बाद में अपना हॉस्पिटल चला सकते हैं, क्लिनिक चला सकते हैं। तो ये डाउट भी मैं आपके पूरे क्लियर करूंगा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वो अप्रूवल किस संस्था से होनी चाहिए। जिस कॉलेज से बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं तो वो कॉलेज जो गवर्नमेंट के किस संस्था से वेरीफाई होना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात करें बी फार्मा या बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये बैचलर कोर्स होता है और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। यानी बी फार्मा करने के बाद में कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट हो सकता है। बी फार्मा जो है 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल तक लगातार आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में रह के पढ़ाई करनी होती है। सेमेस्टर वाइज होता है। 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर जो 6 महीने का होता है। बाकी अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर इसमें एडमिशन आपको लेना हो तो आपको क्या पास होना बहुत ज़रूरी है, कितने परसेंट 12th में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको 12th करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 12th भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना बहुत ज़रूरी है। यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स जो मैथ वाले भी कर सकते हैं और बायो वाले भी कर सकते हैं जो बायो से 12th करते हैं। बाकी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर इससे कम मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी होता है। बाकी अगर इसके बी फार्मा के सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप बी फार्मा करने जाएंगे तो इसमें आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोनोसी होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, बायोस्टैटिक होता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है और फार्माकोनोसी होता है। फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी में आपको मेडिसिन की ब्रॉड नॉलेज दी जाती है। दवाइयाँ कैसे काम करती है, किस डिजीज़ में इस्तेमाल में लाई जाती है, क्या कितनी दवाइयाँ होती हैं। फार्माकोलॉजी में ही आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है कि दवाइयाँ कैसे असर करती हैं, और हिंदुस्तान में जितनी भी दवाइयाँ आज तक बनी है वो सब फार्माकोलॉजी में ही आपको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के बाद में आपको क्लिनिक खोलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी नहीं लगा सकते हैं, ना ही आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इसको करने के बाद कोई ऐसी परमिशन नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है। सिर्फ बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप मेडिकल खोल सकते हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, फार्मेसी चला सकते हैं। बाकी इसके स्कोप में मैं बताऊंगा और क्या क्या आप इसको करने के बाद कर सकते हैं। अब इसकी फीस की बात कर लेते हैं। जो फीस होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ कॉलेज जो ज़्यादा लेते हैं और कुछ कॉलेज जो कम फीस में भी आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी करवा देते हैं। जैसे कि इसकी एवरेज फीस की बात करें तो 80,000 से 1 लाख तक एवरेज फीस होती है। इसके बीच में आपको मिल जाएगा, यानी 4 से 5 लाख रुपए में आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अब बात करें, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं जिस कॉलेज में जाकर, उसको किस संस्था से अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको पीसीआई से अप्रूवल होना कॉलेज का बहुत ज़रूरी है। पीसीआई से अगर अप्रूवल है तभी उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है। अगर पीसीआई से अप्रूवल नहीं है तो उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे तो पीसीआई में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पीसीआई वाले रजिस्ट्रेशन आपको तभी देंगे तब आपका कॉलेज अगर पीसीआई से अप्रूवल होगा। यानी पीसीआई वाले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब आपके कॉलेज को अप्रूवल दिया होगा, आपको पीसीआई से एक रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, जिसके आधार पर आप मेडिकल फार्मेसी वगैरह आप खोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसके स्कोप की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्कोप के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट जो होता है यही देखता है कि इससे करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा स्कोप है, हर फील्ड में स्कोप है इसका। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि फार्माकोविजिलेंस में कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है
कि जैसे कि दवाएं होती हैं उन पे नज़र रखना, उनके बारे में एडवर्स इफेक्ट, उनके साइड इफेक्ट, उनके बारे में स्टडी करना, ये फार्माकोविजिलेंस होता है। तो फार्माकोविजिलेंस में जाके आप जॉब करते हैं बी फार्मा करने के बाद कर सकते हैं। इंडस्ट्री में कर सकते हैं, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती है, दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ पे जाके भी आप बी फार्मा करने के बाद जॉब कर सकते हैं। इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती है, हॉस्पिटल में भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट, आप उसमें भी कर सकते हैं। जब हॉस्पिटल में वैकेंसी आती है तो आप हॉस्पिटल की फार्मेसी में काम कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ भी इसकी निकलती रहती हैं। रेलवे में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ निकलती हैं और आर्मी में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो आर्मी में भी आप कर सकते हैं। खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बना सकते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि हम दवाइयाँ बनाने की कोई भी फैक्ट्री बना लें तो आप वो भी खोल सकते हैं। बाकी खुद की आप सेलिंग कंपनी भी बना सकते हैं, सिप्ला है या एबोट कंपनी है या कुछ जैसी जितनी भी या कंपनियां हैं, इस तरह की कंपनी पे आप खड़ी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा जो आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपको बनवाना चाहिए। बाकी इस कोर्स को करने के बाद में आप अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हैं फार्मेसी में। बाकी इस कोर्स करने के बाद में आप फार्मडी कर सकते हैं, फार्मडी करने के बाद क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं, एम फार्म भी कर सकते हैं। एम फार्म में मास्टर डिग्री के लिए एम फार्म में अप्लाई कर सकते हैं। जब एम फार्म में जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप जाएंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से टीचिंग भी कर सकते हैं। बाकी अपनी रिसर्च में भी जा सकते हैं। एम फार्म के बाद में पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी करने के बाद में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं रिसर्चर बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। बाकी अगर इसकी सैलरी की बात करें, जैसे कि आप बी फार्मा कोर्स कंप्लीट करेंगे, एवरेज सैलरी 10 से 20 हज़ार के बीच में लगती है, एवरेज सैलरी होती है ये। और बाकी आपका जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, बाकी आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। बाकी इस कोर्स को करने के बाद में ना ही आप क्लिनिक खोल सकते हैं, ना ही आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ना ही आप मरीज देख सकते हैं। ये क्लियर है, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है गवर्नमेंट का ताकि आप अपना क्लिनिक चलाएं या पेशेंट देखें। तो ये गाइस मैंने बताया आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में। और गाइस आपको पूरा समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।